एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है बेटा। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं और आपकी स्टडीज बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही, क्योंकि कमेंट ही नहीं आ रहे हैं क्या पढ़ा रही हो मैडम, क्या नहीं पढ़ा रही है ना। तो अगर आप लोग रेगुलरली क्लास अटेंड करने लग गए हैं तो थोड़ा बहुत मुझे कमेंट करके बता दिया करो यार कि हाँ मैडम हम पढ़ रहे हैं, शिद्दत से पढ़ रहे हैं, आप अच्छा पढ़ा रही हो, बोरिंग पढ़ा रही हो, ऐसा नहीं ऐसा पढ़ा, कुछ तो कमेंट करो। नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं पढ़ा कैसे रही हूँ, है ना। या आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं, या हम लोग इंटरेक्ट कर पा रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन में एक ही अंतर है। एक में आप मेरे सामने बैठे हुए होते हैं तो वहाँ पढ़ाने में भी बड़ा मजा आता है, और एक में कैमरे के साथ दूसरी तरफ होते हैं जहाँ आप मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं देते, तो आपके एक्सप्रेशन भी समझ में नहीं आते। और एक्सप्रेशन को समझने का एक ही तरीका होता है, कमेंट करना, है ना। तो फटाफट से कमेंट करो कि हाँ सभी जुड़ गए हैं, सबको समझना है। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में हार्मोन्स की भूमिका। हार्मोन्स की क्या भूमिका है, उनका नियमन कैसे होता है, इस पूरी प्रक्रिया में हार्मोन्स अपनी भूमिका कैसे अदा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता क्या है, कहानी के जैसे समझना। ऐसे सारे नाम आपको अच्छे से याद करने हैं, कहीं कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करके प्लीज पूछ लेना, बट स्किप करके मत पढ़ना, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर में भी कुछ पूछ ले तो आपको बन जाए, है ना। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइंस आपके सर के ऊपर से जाएंगी। शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है बेटा, वे किशोरावस्था में प्रारंभ होती है। किशोरावस्था में ये प्रक्रिया किशोरावस्था में प्रारंभ होती है। अब किशोरावस्था में ही क्यों प्रारंभ हो रही है, यानी कि 12 to 14 ईयर। लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी था, ठीक है, मैंने आखिरी क्लास में ये पूछा भी था। अब ये प्रक्रिया होती किसमें है, तो ये प्रक्रिया होती है बेटा पुरुषों में, ठीक है, पुरुषों में यानी कि नर में। नर में ये प्रक्रिया होती है, और कब होती है, जब एक लड़का 12 से 14 साल की उम्र में आता है, यानी कि किशोर अवस्था में प्रवेश करता है, तब उसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण चालू हो जाता है। अब अचानक से कैसे चालू हो गया, तो जब एक बच्चा पैदा हुआ था, एक मेल चाइल्ड, तो पैदा होने के बाद से 12 से 14 साल की उम्र में जब वो पहुंचा, तो धीरे धीरे करके उसकी वृद्धि हो रही थी। तो वृद्धि के लिए जितने हार्मोन्स उसके शरीर में निकलने चाहिए वो सारे निकल रहे थे। उसके शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन निकल रहा है, फिर वृद्धि हार्मोन निकल रहा है, और भी जितने इंसुलिन निकल रहा है, ये जितने भी हार्मोन्स हैं सब निकल रहे हैं उसके शरीर में, जहाँ जिसकी जरूरत है सब काम कर रहे हैं। ऐसे ही बेटा हमारा जो शरीर उनका है ना, नर की बात कर रहे हैं हम, नर बच्चे जो हैं वो अच्छे से समझेंगे इसको, उनको समझ में आना चाहिए उनकी बॉडी में कौन कौन से हार्मोन्स निकल रहे हैं ना। तो उनका जो हाइपोथैलेमस है, अब हाइपोथैलेमस जिसे हम क्या कहेंगे, तो मैडम हमको कुछ नहीं आता। हाइपोथैलेमस का मतलब होता है बेटा अग्र मस्तिष्क, हमारे मस्तिष्क का अगला वाला हिस्सा। अग्र मस्तिष्क जो है, यहाँ से ना एक हार्मोन निकलता है, इस हार्मोन को कहा जाता है बेटा GnRH। अब ये GnRH क्या वाला है, तो GnRH का फुल फॉर्म होता है बेटा गोनेडोट्रोपिक गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो जो बच्चे हैं वो धीरे से बड़े हो गए, 12 से 14 वर्ष की उम्र में आ गए, जिसे हम कहेंगे किशोरावस्था में आ गए, तो उनके शरीर में जो GnRH पहले से निकल रहा था ना, थोड़ा थोड़ा निकल रहा था, बहुत थोड़ी मात्रा में निकल रहा था, वो एकदम से उसका सीक्रेशन बढ़ गया। अब क्यों बढ़ गया, क्योंकि वो उम्र आ गई जब उनके अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होगा, वे शुक्राणु जनन की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, धीरे धीरे करके किशोरावस्था में प्रवेश करेंगे, और फिर उसके बाद वो मैच्योर हो जाएंगे, है ना। तो शुरुआती स्थिति जब है, अचानक से उनकी बॉडी में बेटा GnRH का सीक्रेशन बढ़ गया। अब जब अचानक से GnRH यानी कि गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ा, तो ये बेचारा कहाँ जाए, तो ये हार्मोन पहुंचता है बेटा उनकी पीयूष ग्रंथि, एक नर की पीयूष ग्रंथि, जिसे क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पास पहुंचा,
और इसने पीयूष ग्रंथि को कहा कि भैया तुम 2 टाइप के हार्मोन निकालो। अब बच्चा बड़ा हो रहा है, किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा है, इसके अंदर हमें शुक्राणु निर्माण यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट करवानी है। तो कृपया करके आप 2 टाइप के हार्मोन निकालिए। कौन कौन से 2 टाइप के, तो बताती हूँ। एक निकलता है बेटा LH हार्मोन और दूसरा निकलता है FSH हार्मोन। अब ये क्या है? LH का मतलब होता है बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH का मतलब क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और FSH का मतलब होता है बेटा फॉलिक्यूलर। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो। हिंदी में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, इसलिए मैं हिंदी में लिख के दे रही हूँ। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। F for follicular, S for stimulating and H is hormone. L से luteinizing, H से hormone। तो क्या हुआ? हाइपोथैलेमस ने GnRH का सीक्रेशन बढ़ाया। GnRH एक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है जो पहुंचा पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि के पास। ये भी यही है हमारे कान के पीछे अंदर की तरफ, ठीक है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि को बोलता है कि भैया तुम LH और FSH 2 हार्मोन्स का सीक्रेशन बढ़ा दो। दोनों हार्मोन्स का सीक्रेशन अचानक से बढ़ा दो। क्यों बढ़ा दो? क्योंकि हमें शुक्राणु जनन की प्रक्रिया प्रारंभ करवानी है, ठीक है। तो ये जो LH हार्मोन है और ये जो FSH हार्मोन है, अब ये क्या काम कर रहे हैं? तो LH हार्मोन पहुंचते हैं धीरे धीरे नहीं, तेजी से लीडिंग कोशिका के पास। अब फटाफट से बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि लीडिंग कोशिका कहाँ होती है। लीडिंग कोशिका कहाँ होती है? तो मैंने आपको बेटा वृषण के अंदर वृषण पालिका के अंदर सुकृजन कोशिका की आरेखीय काट समझाई है। सुकृजन नलिका की आरेखीय काट में ये है बेटा सुकृजन नलिका। इस नलिका के अंदर ना बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं से ही शुक्राणु का निर्माण चालू होता है। इन कोशिकाओं से ही शुक्राणु का निर्माण चालू होता है। मैं पूरा नहीं बनाऊंगी। और कोशिका के गुच्छे के बाहर, नलिका के अंदर कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के गुच्छे के बाहर की तरफ एक अवकाश पाया जाता है। इस खाली अवकाश को बेटा अंतराली अवकाश कहते हैं। इस खाली अवकाश को क्या कहते हैं? अंतराली अवकाश कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और इस अंतराली अवकाश के अंदर ही कुछ इतने बड़े आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को ही बेटा लीडिंग कोशिका कहते हैं। इन कोशिकाओं को ही क्या कहते हैं? लीडिंग कोशिका। तो देखो कहाँ है, कहाँ रहा सिर, कहाँ है पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि ने कौन सा हार्मोन निकाला? ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन शरीर में बहते बहते उनकी उदर गुहा श्रोणि मेखला वाले रीजन में पहुंचा। यहाँ पे वो पहुंचा वृषण के अंदर। वृषण के अंदर किसके पास? शुक्रजन नलिका के पास। शुक्रजन नलिका के अंदर कौन सी कोशिकाएं हैं? लीडिंग कोशिका। और लीडिंग कोशिका को जाके ये बोलता है, कहाँ काम करता है ये? लीडिंग कोशिका पर, एक्टॉन लीडिंग कोशिका। और लीडिंग कोशिका को जाके ये बोलता है कि मैडम आप तो निकालिए एंड्रोजन हार्मोन, नर को नर बनाने वाला हार्मोन। कौन सा हार्मोन है बेटा? एंड्रोजन हार्मोन। तो लीडिंग कोशिका को जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो बोलता है, इस लीडिंग कोशिका को बोलता है कि तुम तो एंड्रोजन निकालना चालू कर दो क्योंकि लड़का बड़ा हो रहा है, ठीक है। एंड्रोजन हार्मोन निकलना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग ने लीडिंग कोशिका को एक्टिव कर दिया और इसको बोला कि ये कौन सा हार्मोन निकालना चालू कर दे बेटा? एंड्रोजन हार्मोन निकालना चालू कर दे। और जैसे ही एंड्रोजन हार्मोन निकलना स्टार्ट हो जाएगा, शुक्राणु जनन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।
जैसे ही एंड्रोजन हार्मोन का स्रावन होगा शुक्राणु जनन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो देखो, हाइपोथैलेमस ने निकाला जीएनआरएच हार्मोन, जिसने पीयूष ग्रंथि को एक्टिव करके बोला कि तुम अब दो हार्मोन्स का सीक्रेशन बढ़ा दो, एलएच और एफएसएच का। एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पहुंचता है लीडिक कोशिका। लीडिक कोशिका कहाँ है? शुक्रजन नलिका के अंदर जो खाली अवकाश है, जिसे अंतरालीय अवकाश कहते हैं, वहीं पर पाई जाती है बेटा लीडिक कोशिका। लीडिक कोशिका को ये एलएच बोलता है कि तुम एंड्रोजन हार्मोन स्रावित कर दो। एंड्रोजन हार्मोन जैसे ही स्रावित होगा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास हो जाएगा, व्यक्ति में दाढ़ी मूंछ आना चालू हो जाएगी, एकदम से उसकी कदकाठी बढ़ेगी और उसके अंदर शुक्राणु जनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। शुक्राणु का निर्माण हो गया बेटा चालू, शुक्राणु निर्माण हो गया चालू। अब क्या होगा? तो अब इस तरफ आओ, एफएसएच हार्मोन भी तो आ रहा है ना। एफएसएच हार्मोन कहाँ काम करता है? तो एफएसएच हार्मोन बेटा पहुंचता है धीरे धीरे करके यहीं पर अंदर की तरफ। ये है बेटा कौन सी कोशिका? नर जर्म कोशिका। और यही कोशिका पर काम करेगा एंड्रोजन हार्मोन, और इन कोशिकाओं से ही ये क्या बना देगा? शुक्राणु बना देगा, है ना। तो लीडिक कोशिका ने जो हार्मोन निकाला वो तो यही के शिफ्ट हुआ, और जो कोशिका है जन्म कोशिका या जनन कोशिका, उससे उनने शुक्राणु का निर्माण चालू कर दिया। लेकिन यहीं पर और भी कोशिकाएं थी, और उन कोशिकाओं का नाम मैंने आपको क्या बताया था बेटा? सरटोली कोशिका। सर की टोली, सरटोली कोशिका। तो दूसरी कोशिका है कौन सी कोशिका? सरटोली कोशिका। तो एफएसएच के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, ये बेचारे जाते हैं किसके पास? सरटोली कोशिका के पास, सरटोली कोशिका के पास। और जब ये सरटोली कोशिका के पास पहुंचता है तो ये इसको बोलता है कि शुक्राणु जनन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है मैडम। अब तो आप क्या करो, ये जो शुक्राणु बन रहे हैं इनको पोषण प्रदान करो और शुक्राणु जनन प्रक्रिया में सहायता करो। शुक्राणु जनन प्रक्रिया में क्या करो? सहायता करो। शुक्राणु जनन तो स्टार्ट हो गया, सहायता करो और नए बन रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करो। और इस प्रकार जो हार्मोन्स हैं वो क्या करते हैं? जो हार्मोन्स है वो क्या करते हैं? शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं। ठीक है, तो कितने अच्छे से मैंने आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि पीयूष ग्रंथि जीएनआरएच के स्रावन से पीयूष ग्रंथि दो टाइप के हार्मोन्स का सीक्रेशन बढ़ा देती है किशोरावस्था में। ठीक है, जब एक नर चाइल्ड, मेल चाइल्ड किशोरावस्था में पहुंचा, उसके अंदर जीएनआरएच का सीक्रेशन बढ़ा। आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा। G फॉर गोनेडोट्रोपिन, R फॉर रिलीजिंग, H फॉर हार्मोन। ठीक है, फिर पीयूष ग्रंथि को इनने बोला कि तुम LH और FSH दो हार्मोन निकालो। LH काम करेगा लीडिक कोशिका के ऊपर, लीडिक कोशिका होती है अंतराली अवकाश में, और लीडिक कोशिका निकालती है एंड्रोजन हार्मोन। इसने इसको धक्का लगाया, इसने एंड्रोजन हार्मोन का स्रावन स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही एंड्रोजन हार्मोन स्टार्ट हुआ व्यक्ति में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होना चालू हो गया और उसमें शुक्राणु जनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, स्पर्म निर्माण चालू हो गया, अब फैक्ट्री में स्पर्म फॉर्मेशन चालू हो चुका है। अब जो शुक्राणु बनने लग गए तो एफएसएच पहुंचा सरटोली कोशिका के पास और इसको बोलता है कि भैया तुम इन शुक्राणुओं के निर्माण में हेल्प करो। कैसे करोगी? तो इन शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करो ताकि जल्दी जल्दी परिपक्व हो और अधिवशन में पहुंचे, फिर धीरे धीरे शुक्रवाह शुक्राशय सब में धीरे धीरे आगे बढ़ पाए। तो तुरंत में इनको पोषण देने का काम कौन करेगी बेटा? सरटोली कोशिका। साथ ही साथ स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया में अपना योगदान भी देगी। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको ये पूरा फ्लो चार्ट बनाना है, इसलिए मैंने अननेसेसरी वाली चीजें मिटा दी। ठीक है, आपको ये पूरा फ्लो चार्ट बनाना है और ऐसे ही एग्जामिनर को एक्सप्लेन करना, ऐसे ही एग्जामिनर को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। अच्छे से उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चे को सब कुछ पता है। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है
पहला क्वेश्चन, एंड्रोजन हार्मोन कौन सी कोशिका द्वारा स्रावित होता है? फर्स्ट क्वेश्चन, एंड्रोजन हार्मोन किस कोशिका द्वारा स्रावित होता है? सेकंड क्वेश्चन है बेटा कि एफएसएच का फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए। थर्ड क्वेश्चन, एफएसएच किस कोशिका पर काम करता है? एफएसएच किस कोशिका पर काम करता है, मुझे कमेंट करके बताइए। नाउ नर जनन तंत्र टॉपिक इज टोटली ओवर। जितने टाइप के क्वेश्चन बनते थे मैंने सारे करवा दिए। अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि स्त्री जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र। ठीक है, तो एक महिला का जो जनन तंत्र है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाऊंगी, उसके बाद उसके एक एक अंग के बारे में, एक एक संरचना के बारे में, कैसे उसके अंदर अंडाणु का निर्माण होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की पूरी एक फ्लो चार्ट बना के, बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर बना के उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टॉपिक नाउ इट्स एंड। अगर कहीं कुछ छूटा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बट जितना एनसीईआरटी में दिया था मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया बेटा। आई होप आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से दिमाग में घुसा होगा, और समझ में आया है तो सारे क्वेश्चन के फटाफट कमेंट करके आंसर कर दो। मैं सारे बच्चों के कमेंट पढ़ती हूँ, बहुत रेयर ही ऐसा होता है देन कि मैं रिप्लाई नहीं दे पाती, अदरवाइज मैं सबको रिप्लाई करती हूँ। थैंक यू, इट्स ओके, या जो भी आपने आंसर किया उसका थम्स अप, बहुत अच्छे से मैं आपको रिवर्ट करती हूँ। जो बच्चे कमेंट करते हैं वो अब भी कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ मैडम आप करते हो रिवर्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फाइनेंशियली कैपेबल हो तो क्यूआर आते रहता है, यू कैन सपोर्ट अस। प्लीज 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 इंस्टाग्राम पे भी जाके विजिट करो, वहां पे भी आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट हमने डाला हुआ है और डालते रहते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला लेक्चर और भी ज्यादा धांसू होने वाला है। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।